दोस्तों, इस वक्त पर स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड पकड़ चुका है। कई सारे सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट के खिलाफ काम कर रहा है, जिसमें से एक है ट्रंप का जो टैरिफ है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% का टैरिफ घोषणा किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में 5 ऐसे सेक्टर मैं आपको बताऊंगा, उन सेक्टर के भीतर रहने वाले बादशाह स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो ट्रंप प्रूफ है। आप चेक करके देख लीजिएगा, जितनी भी कंपनीज की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर ज़्यादा है, उनका स्टॉक प्राइस जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। लेकिन ये 5 सेक्टर बिल्कुल स्टेबल है और आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है इस सिचुएशन पर भी। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के टैरिफ लगाने के बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, उसको भी आप पहले चेक कर लीजिएगा। एक तो हो गया ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड होंगे। लेकिन ये इफेक्टेड क्यों होंगे वो भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये कंपनीज जो माल बनाती है वो यूएस में एक्सपोर्ट करती है। अब यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर 50% का टैरिफ लग गया तो इसका मतलब जो है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा कंपनीज का। प्रॉफिट जैसे ही घटेगा, शेयर प्राइस भी नीचे आएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इफेक्ट आने नहीं वाला। सबसे पहला है एफएमसीजी या फिर कंज्यूमेबल सप्लाईज। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जंग शुरू हो जाए, चाहे डेटा वॉर शुरू हो जाए, चाहे टैरिफ वॉर शुरू हो जाए, डेली एसेंशियल्स लगना है तो लगना है। और इस सेक्टर में कुछ ऐसे कंपनीज है वो जो माल बनाती है उसका ज्यादातर डिमांड इंडिया में ही रहता है। ज्यादातर माल भारत के इंटरनली सेल होता है, तो वो कंपनीज के ऊपर बिल्कुल भी यूएस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कंपनीज कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, आईटीसी और डाबर। ये 3 कंपनी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। आप चेक करके देख लीजिएगा, इन तीनों कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको काफी हद तक स्टेबल देखने को मिलेगा। हालांकि पैनिक सिचुएशन में मास सेलिंग के वजह से स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा सेक्टर है यूटिलिटी एंड पावर। देखिए, कुछ भी हो जाए, भारतवर्ष में 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ आबादी वाले देश में पावर का कंजप्शन क्या होगा आप सोच करके देखिए। और वो कंपनीज जो ग्रीन एनर्जी की तरफ चीजों को पुश कर रहा है, उन कंपनीज का यूएस डिपेंडेंसी भी कम है और वो कंपनीज भी स्टेबल आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में मार्केट अगर गिरता भी है यूएस की वजह से, टैरिफ की वजह से, तो ये कंपनीज आपको आगे बढ़ती हुई ही नजर आएगी। कंपनीज कौन सी है? टाटा पावर, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी। आप चेक करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स या फिर ग्राफ नहीं लगा सकता यूट्यूब के रूल के वजह से। अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा देता हूँ तो यूट्यूब डिटेक्ट करते ही मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक मार देगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं कंपनीज का नाम ले रहा हूँ, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये कोई भी पेड प्रमोशन या फिर सेल बाय एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा सेक्टर है डिफेंस। देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और दिखेगा भी। इसके पीछे कारण है भारत के एक्सपोर्ट। डिफेंस में भारत के एक्सपोर्ट 174% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। डिफेंस सेक्टर में 1,27,000 करोड़ का प्रोडक्शन हर साल कर रहा है भारत, इसे बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो 1,27,000 करोड़ का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनीज ही कर रहा है। वो कौन से कंपनीज है जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग करता है ताकि डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ते रहे और डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ेगा? वो कंपनीज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड और भेल। ये 3 कंपनीज मैंने चूज किए हैं और भी बहुत सारे कंपनीज डिफेंस सेक्टर में है जो आगे अच्छी रिटर्न आपको देगा, अच्छा ग्रोथ आपको दिखाएगा। चौथा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए, भारत एक ग्रोइंग कंट्री है और जिस हिसाब से रोड्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे ये बिल्कुल तय है कि ये सेक्टर जो है वो आगे बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है उसके लिए भी हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे खुद की टेक्नोलॉजी है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके रोड बना सके और इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। वो कौन सी कंपनीज है जो इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स के ऊपर काम कर रहा है? वो है एल&टी, आरवीएनएल और पीएनसी इंफ्रा। आप चेक करके देख लीजिएगा इनका परफॉर्मेंस। 5वां सेक्टर है वन एंड ओनली फिनेंस। देखिए, भारतवर्ष में जो हमारे नेशनल बैंक्स है, जो नेशनल आपके इंश्योरेंस एजेंसीज है, उन कंपनीज के ऊपर यूएस टैरिफ का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इंडिया में ही काम करता है, इंडिया में ही ऑपरेट करता है। बैंक सेक्टर की अगर हम बात करें तो एसबीआई में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एचडीएफसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट कर सकते हो।
बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और इन सभी स्टॉक्स के पास्ट रिकॉर्ड चेक करके आप देख लीजिए, आपको रिकॉर्ड अच्छा ही मिलेगा। देखिए इस वीडियो में 5 सेक्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए, उन सेक्टर्स के बादशाह वाले स्टॉक्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में भी जान लीजिए। मैं वो यूट्यूबर हूँ नहीं कि आपको सिर्फ नाम बता करके और ये बता करके पॉजिटिव बता करके निकल जाऊँ, जो नेगेटिव है वो भी बताना मेरा फर्ज है। देखिए ये जितने भी सेक्टर और स्टॉक्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत स्लो ग्रोइंग स्टॉक्स है, स्लो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाना है फिर इन सब सेक्टर्स पर आप 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इन सब सेक्टर्स में आपको एक मिनिमम रिटर्न और अच्छा ग्रोथ जरूर मिलेगा, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको इन सब सेक्टर्स में नहीं मिलने वाला, इन सब स्टॉक्स में खास करके नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको इन सब स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 100% इन सभी स्टॉक के भीतर इन्वेस्ट कर देना ये बेवकूफ़ी होगा। आप बैलेंस बना करके चलिए। जो कंपनीज आने वाले समय में ग्रो कर सकती है उनका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके, अगर उन कंपनीज का यूएस डिपेंडेंसी भी है, थोड़ा सा वेट करके उसके भीतर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बैलेंस बना करके आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं सभी कंपनीज को लेकर के आपने एक पोर्टफोलियो बना दिया 10-15 लाख का, ये बेवकूफ़ी होगा। आपको बैलेंस बना करके चलना है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स और लो रिस्क लो रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स के भीतर। ये जो स्टॉक्स के नाम मैंने बताए हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकते, लेकिन पोर्टफोलियो को गिरने से बचाने के लिए ये स्टॉक्स काम में आ सकते हैं। तो आप नजर रखिएगा इन सब के ऊपर। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ सवाल है नीचे पूछिए, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।